नाज़रीन इकराम, आज आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मामला किसी के घर का, किसी की जिंदगी का, किसी के रिश्ते का मामला है। और इस रिश्ते में सिर्फ दो लोग नहीं जुड़े, बल्कि और भी कई जिंदगियां जुड़ी हैं। एक नन्हा बच्चा कीवान, उसके फ्यूचर का मामला है, उसकी जिंदगी का मामला है, उसके माँ बाप का, उसके घर का मामला है। और इस सारे सिनेरियो को बहुत से लोगों ने मैनिपुलेट किया, बहुत से लोगों ने इसको मिसयूज किया, और आपने देखा कि एक बड़ी तादाद के अंदर यूट्यूबर्स ने अपनी दुकानें चमकाई हैं। कंटेंट क्रिएटर्स ने सुबह दोपहर शाम फेक न्यूज़ का अंबार लगाया है। हमने आपके साथ जो खबरें शेयर की, ऑथेंटिक तरीके के साथ हमने उसको पहले वेरीफाई किया। बड़े जबरदस्त जराये से आपके पास खबरें आ रही थी। कुछ ऐसे बड़े मोतबर यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सहाफी हैं, जो खबरें दे रहे थे, जिसके अंदर सर फहरिस्त जो है वो शायद चौधरी साहब का नाम है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने खबरों की तस्दीक की और एक बड़ी ही मखसूस तादाद के अंदर, एक बड़ी ही कम तादाद के अंदर हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया। लेकिन कोशिश ये रही कि जो खबर दें वो खबर ऑथेंटिक और वेरीफाइड हो। नाज़रीन इकराम, एक अहम बैठक हुई है। ये बैठक कुछ मसाइल के ऊपर हुई है। रजब और ईमान का जो मामला था, इसके अंदर सबसे मेन चीज जो थी वो ये थी कि रजब अपनी बीवी और अपने बेटे को टाइम नहीं दे सक रहा था, क्योंकि वो बंदा इस वक्त कानूनी कार्रवाइयों के अंदर भी फंसा हुआ है, वो बंदा कारोबार के अंदर भी है, वो बंदा कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी है। उसने अपने दोस्तों को भी टाइम देना है, दोस्तों के साथ ही वो कंटेंट क्रिएट कर रहा होता है। उसके अलावा उसने अपने घर में अपने वालिदैन को टाइम देना है, उसने दीगर लोगों को भी टाइम देना है, उसके रिश्तेदार भी हैं, उसके अलावा उसकी सोशल गैदरिंग भी है, वो एक मर्द है, उसने घर से बाहर निकलना है। तो अब इस सारे सिनेरियो के अंदर ईमान का और कीवान का जो टाइम है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रहा था। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए रजब और उसके दोस्तों की एक अहम बैठक हुई है। और यह बैठक भी एक ऐसे दोस्त के घर में हुई है जिसका राब्ता चाहे जैसे भी हालात हों रजब के साथ कायम रहा है। आपने देखा कि रजब पूरी दुनिया से कट चुका था, अपने घर वालों के साथ भी नहीं था, उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी नहीं था। सिर्फ एक बंदा उसको रिसीव करने गया था और वो भी हैदर शाह था। मरी से उसने रिसीव किया और उसको फिर साथ लेके गया। नाज़रीन इकराम, अब भी जो बैठक हुई है वो हैदर शाह के घर पे हुई है। और इसके अंदर न सिर्फ मांडोगर, हैदर शाह, दीगर दोस्त, बल्कि हैदर शाह के वालिद साहब भी बैठे। उन्होंने तमाम दोस्तों को इकट्ठा करके बिठाया और एक बात समझाई। उनके बच्चों का, उसकी बीवी का भी हक है कि उनको टाइम दिया जाए। तो अब जो व्लॉग होगा, जो काम आपका होगा, आपकी जो भी गैदरिंग होगी, जितनी आप कंटेंट क्रिएशन करोगे वो डे टाइम में करोगे।